मचिगलब्द्रोन एक रहस्यमय तांत्रिक साधिका। मचिगलब्द्रोन तिब्बत के 11वीं सदी की एक अद्वितीय तांत्रिक योगिनी थी। उन्हें बौद्ध परंपरा में डाकिनी यानी दैवी स्त्री शक्ति का अवतार माना जाता है और पारंपरिक चित्रणों में वे बिना वस्त्र के ध्यान मग्न नृत्य मुद्रा में दर्शाई जाती है। दाहिने हाथ में डमरू और बाएं में घंटी, 3 नेत्रों के साथ तथा शमशान भूमि से प्राप्त अस्थि आभूषण धारण किए हुए। उनका जीवन रहस्य एवं चमत्कार से भरा हुआ था, जो आगे चलकर छोड़ साधना नामक अनूठी परंपरा की नींव बना। मचिगलब्द्रोन के जन्म से पूर्व ही उनके अवतरण को लेकर कई भविष्यवाणियां प्रचलित थी। कहा जाता है कि पद्म संभव, जिन्हें तिब्बत में गुरु रिनपोछे ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी प्रमुख शिष्या यस्य सोग्याल भविष्य में मचिगलब्द्रोन के रूप में जन्म लेगी। इसी भविष्यवाणी में यह भी था कि स्योग्याल के जीवन के सभी मुख्य पात्र पुनर्जन्म लेकर मचिग के जीवन में भूमिका निभाएंगे। स्वयं पद्म संभव नामक भारतीय योगी बनकर स्योग्याल के पति आचार्य शाले यानी टोपा भद्र बनकर मचिग के जीवन साथी होंगे तथा उनकी सहचरी तासी खिद्रेन मचिग की पुत्री के रूप में जन्म लेगी। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मचिगलब्द्रोन महादेवी प्रज्ञा पारमिता और आर्य तारा की भी अभिव्यक्ति थी तथा प्रत्यक्ष जन्म से पहले उनका चित्त स्रोत एक भारतीय बौद्ध साधक मोनलाम द्रुप के रूप में था। कहा जाता है कि मोनलाम द्रुप नामक उस योगी ने मृत्यु के समय अपने चेतना प्रवाह को एक नीले काले क्रोधात्मक डाकिनी के साथ विलय कर तिब्बत में मचिग की माता के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया। मचिगलब्द्रोन की माता लुंगमो बुमचाम के गर्भ में चेतना के प्रवेश के साथ ही अनेक शुभ शकुन प्रकट हुए। गर्भधारण के तुरंत बाद उनकी माता को दिव्य स्वप्न दिखे जिनमें अनेक डाकिनियां उपस्थित थी। एक स्वप्न में पूर्णिमा की तिथि को 4 श्वेत डाकिनियां 4 श्वेत कलश लेकर प्रकट हुई और उन कलशों का जल बूमचाम के सिर पर उड़ेल कर उन्हें पवित्र किया। तत्पश्चात 7 भिन्न वर्ण लाल, पीली, हरी आदि की डाकिनियां उनके चारों ओर प्रकट हुई और आहुति देते हुए कहने लगी, माता का सम्मान करो, हमारी भावी माता सुरक्षित रहे। इसके बाद एक क्रोधी गहरे नीले वर्ण की डाकिनी प्रकट हुई जो अस्थियों के गहने पहने थी और हाथ में कृपाण धारण किए हुए थी। उसके साथ 4 नीली सहायक डाकिनियां थी जो कृपाण और खोपड़ी के पात्र लिए चारों दिशाओं में मंडल बनाकर खड़ी थी। उस केंद्रीय डाकिनी ने बूमचाम से कहा, अब मैं तेरे अज्ञानपूर्ण हृदय को निकालती हूं, और तत्काल अपने कृपाण से उसकी छाती चीरकर हृदय निकाल दिया। उसने वह हृदय सामने खड़ी सहायक डाकिनी के खोपड़ी पात्र में डाला और 5 डाकिनियों ने उसे मिल बांटकर ग्रहण किया। फिर उस डाकिनी ने दक्षिणावर्ती शंख बजाया जिसका ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा और उस शंख के भीतर एक दिव्य उज्जवल सफेद अ अक्षर प्रकट हुआ। डाकिनी बोली, अब मैं तुम्हारे हृदय की जगह इस पवित्र शंख को स्थापित कर रही हूं। यह कहकर उसने उस शंख को बूमचाम के हृदय स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया। अपनी निद्रा से जागने के बाद भी मां बूमचाम ने स्वयं को महान आनंद से भरा हुआ पाया। इन स्वप्नों ने संकेत दिए कि गर्भस्थ शिशु कोई असाधारण आत्मा है। सन 1055 में बूमचाम ने एक कन्या को जन्म दिया। नवजात शिशु के ललाट पर तीसरी आंख के स्थान पर चमकीला सफेद अ अक्षर दृष्टिगोचर हो रहा था। पहले तो माता ने इस निशान को छिपाने का प्रयास किया, पर पिता चोक्ये दावा ने समझ लिया कि यह बच्ची कोई दिव्य उपस्थिति है। इस कन्या का नाम मचिगलब्द्रोन रखा गया, जिसका अर्थ होता है अद्वितीय माता, प्रकाश का स्रोत। परिवार ने बालिका के आध्यात्मिक विकास में पूरा सहयोग दिया। मचिग बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा लेकर आई थी
केवल 8 वर्ष की आयु में उन्होंने बौद्ध महासूत्र प्रज्ञा पारमिता सूत्र, जो 8000 श्लोकों वाला है, का पूरा पाठ कंठस्थ कर लिया और उसे धारा प्रवाह सुनाने लगी। किशोरावस्था तक आते आते उनकी ख्याति एक तेज पाठ करने वाली पाठिका के रूप में दूर दूर तक फैल गई थी। ग्रामीण लोग उन्हें आमंत्रित करते कि वे अपने घर में यह पवित्र सूत्र पढ़कर सुनाएं, जिससे उनके लिए पुण्य संचय हो। मचिग इतनी तेज पढ़ती कि कम समय में पूरा ग्रंथ संपन्न कर देती और यजमानों को उन्हें अधिक भोजन पानी करवाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। इस तरह बचपन से ही उनके भीतर अध्यात्म के प्रति लगाव और लोक सेवा का भाव प्रकट होने लगा। बाल्यकाल में ही मचिग ने यह निश्चय किया था कि उनका जीवन पारंपरिक विवाह बंधन की जगह धर्म और साधना के लिए समर्पित होगा। युवा उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और दूरस्थ मठों एवं गुरुओं की खोज में निकल पड़ी। प्रारंभिक शिक्षा उन्हें आचार्य द्रापा जोंगसेई के सानिध्य में मिली, जिनके मार्गदर्शन में वे बौद्ध ग्रंथों के पठन पाठन में पारंगत हुई। अपनी विलक्षण प्रतिभा देख उनके गुरु ने सलाह दी कि वे आगे चलकर महान गुरु क्योतोन सोनम लामा की शरण ले। सोनम लामा एक प्रसिद्ध अध्यापक थे जो पर्वतीय गुफाओं में एकांत साधना करते थे। मचिग ने उनके सानिध्य में एक तांत्रिक विद्या बाह्य माया चक्र की दीक्षा प्राप्त की। सोनम लामा ने मचिग की केवल शास्त्र पढ़ने की क्षमता की ही नहीं, बल्कि उनके वास्तविक आध्यात्मिक सामर्थ्य की भी परीक्षा ली। एक प्रसंग के अनुसार जब मचिग प्रज्ञा पारमिता सूत्र का दुष्ट आत्माओं से संबंधित अध्याय पढ़ रही थी, तो उन्होंने अचानक ग्रंथ के गूढ़ अर्थ का प्रत्यक्ष बोध प्राप्त कर लिया। उसी क्षण उनके भीतर अहंकार की जड़ कट गई और उन्हें आत्मज्ञान की पहली झलक मिली। इस अनुभव के बाद मचिग ने निर्णय लिया कि अब वे सांसारिक ऐश्वर्य और विलासिता का त्याग करके पूर्णतः साधिका का जीवन अपनाएंगी। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारकर भिक्षुणी जैसा सरल वेश धारण किया। कुष्ठ रोगियों व सामाजिक बहिष्कृतों के बीच उठना बैठना शुरू किया और एक ध्यान मग्न भिखारिणी की भांति इधर उधर घूमकर जहां स्थान मिले वहां सोकर व जो मिले वह खाकर कठोर तपश्चर्या करने लगी। इसी अवधि में मचिग लब्द्रोन के जीवन की एक अद्भुत घटना घटी, जिसने उनकी साधना की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। सोनम लामा से एक विशेष अनुष्ठानिक अभिषेक यानी तांत्रिक दीक्षा प्राप्त करते समय मचिग इतनी गहरी समाधि में लीन हो गई कि उनका शरीर भारहीन होकर मंदिर की दीवारों के पार हवा में तैरने लगा। इस अवस्था में वे उड़कर एक झील के किनारे लगे वृक्ष की ऊंची डाल पर जा पहुंची। उस झील का स्वामी एक शक्तिशाली नागराज था, जिसे लगा कि कोई नग्न बालिका बिना अनुमति उसके क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। नागराज क्रोधित होकर असंख्य उन्मत्त नाग योद्धाओं की सेना लेकर मचिग पर टूट पड़ा। यह आक्रमण इतना भयंकर था कि सामान्य इंसान भय से प्राण खो बैठता, परंतु मचिग पूर्ण संभाव में निर्विकार वृक्ष पर बैठी रही। उन्होंने न तो भागने का प्रयास किया न ही प्रतिकार का। उल्टे मचिग ने शांत चित्त से प्रेमपूर्ण भाव के साथ स्वयं अपना शरीर उन नागों को भेंट स्वरूप अर्पित कर दिया। लो, मेरे शरीर का आहार बना लो, ऐसा भाव प्रदर्शित किया। मचिग की इस अद्वितीय करुणा और निडरता को देख नागदल हतप्रभ रह गया। नागराज ने तत्काल अपना हमला रोक दिया और दानवी सेना सहित उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे सदैव मचिग लब्द्रोन के प्रति निष्ठावान रहेंगे और हर संकट से उनकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार मचिग ने लड़ने के बजाय खिलाने का सिद्धांत प्रत्यक्ष सिद्ध करके दिखाया, यानी दुष्ट आत्माओं से युद्ध करने के बजाय उन्हें अपनी करुणा से तृप्त कर जीतना। बाद में चलकर उनके इसी दृष्टिकोण ने भय को भक्षण में बदलने की आध्यात्मिक पद्धति को जन्म दिया। मचिग लब्द्रोन को आगे चलकर महान सिद्ध पुरुष पा डंपा सांग्ये से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जो भारत से तिब्बत आए एक ज्ञानी महापुरुष थे। कुछ परंपराओं के अनुसार पदम्पा सांग्ये को स्वयं पद्म संभव का पुनर्जन्म माना जाता है
और वे सीजे नामक अध्यात्म मार्ग के आचार्य थे। कहा जाता है कि पदम्पा सांगे विशेष रूप से मचिग को खोजते हुए तिब्बत आए थे, क्योंकि उन्हें दिव्य संकेत मिला था कि यह स्त्री साधिका असंख्य प्राणियों के लिए कल्याणकारी होगी। मचिग ने जब पदम्पा सांगे से पूछा कि मैं सर्वोत्तम रूप में प्राणियों की कैसे सहायता कर सकती हूं, तब उन्होंने जिन उपदेशों की शिक्षा दी वही आगे चलकर छोड़ साधना की आधारशिला बने। पदम्पा सांगे ने निर्देश दिया, अपने सभी छिपे दोषों को स्वीकारो, जिसे अप्रिय समझते हो उसके समीप जाओ, जिसे तुम असहाय समझते हो उसकी सहायता करो, जिन वस्तुओं से आसक्ति है उन्हें त्याग दो, जिन स्थानों से तुम्हें डर लगता है जैसे शमशान भूमि, वहां जाओ। यह व्यापक आकाश के समान असीम प्राणी मात्र हैं, उनकी चेतना का ध्यान रखो, बुद्ध को अपने भीतर खोजो। भविष्य में तुम्हारा उपदेश सूर्य के समान उज्जवल होकर जगत में प्रकाशमान होगा। इन आदेशों ने मचिग के साधनात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दिशा दी। उन्होंने सचमुच भयानक शमशानों, मरघटों और निर्जन हिमालयी गुफाओं में ध्यान साधना की, जहां आम जन भूत प्रेतों और भयावनी शक्तियों का वास मानकर जाने से कतराते थे। मचिग रात के अंधेरे में उन चित कपा देने वाले स्थानों पर भी निर्विकार होकर बैठती, अपना डमरू और घंटी बजाकर प्रज्ञा पारमिता का पाठ करती तथा ध्यानावस्था में स्वयं अपने शरीर को दिव्य आहुति के रूप में आसपास की दुष्ट शक्तियों को अर्पित करती। इस प्रक्रिया में वे अपने अहंकार तथा मृत्यु के भय को जड़ से काटती चली गई। वास्तव में छोड़ का अर्थ ही है काटना, जिसका तात्पर्य है आत्मग्रास, यानी अहंकार की पकड़ को काटकर त्यागना। छोड़ साधना के माध्यम से मचिग ने भय को भक्ति में रूपांतरित करने की राह दिखाई। अपने 5 स्कंधों, शरीर के और मन के 5 तत्वों को करुणापूर्ण बलिदान के रूप में राक्षसों को अर्पित कर देने की कल्पना द्वारा न केवल आसुरी शक्तियों को संतुष्ट कर शांत किया जाता है, बल्कि अपने भीतर की विकृति और डर को भी हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। इस अद्वितीय साधना का लक्ष्य मन को सभी भयों से मुक्त कर उसकी मूल स्वभाव अवस्था, प्रकाश में आनंद एवं शून्यता का बोध कराना है। पदम्पा सांगे के मार्गदर्शन से मचिग लबद्रोण की ख्याति तेजी से फैली और वे तिब्बत भर में महामुद्रा छोड़ की प्रवर्तक के रूप में जानी जाने लगी। इसी दौरान उन्हें अपने भावी सहचर का भी दर्शन हुआ। विभिन्न दैवी संकेतों और अपने गुरुओं की भविष्यवाणियों के क्रम में मचिग की भेंट एक घुमंतु भारतीय तांत्रिक टोपाभद्र से हुई। कहा जाता है कि आर्य तारा ने स्वयं मचिग को पूर्व सूचना दी थी कि भविष्य में उन्हें बुद्ध शाक्य मुनि के एक अवतार से विवाह करना है, और टोपाभद्र वही अवतार थे। टोपाभद्र मचिग के आध्यात्मिक सहचर बन गए और दोनों ने संगठित परिवार के रूप में साधना का एक नया मार्ग अपनाया, जिसे तांत्रिक परंपरा में लाल और श्वेत सार अर्थात गृहस्थ और योग साधना का संयोजन कहा जाता है। मचिग और टोपाभद्र के मिलन को लेकर एक प्रसिद्ध अलौकिक घटना भी वर्णित है। जब उनका प्रथम मिलन हुआ तो उनके कक्ष से इंद्रधनुषी प्रकाश की ऐसी तेज किरणें निकलती देखी गई मानो पूरा घराग्नि में जल उठा हो। इस दिव्य मिलन के परिणाम स्वरूप मचिग ने 24 वर्ष की उम्र में अपने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। अगले कुछ वर्षों में उनका एक और पुत्र तथा एक पुत्री भी हुई। एक और मचिग को अपने गहन आध्यात्मिक अनुभवों के कारण पहले ही अत्यंत सम्मान मिला हुआ था, पर दूसरी ओर एक मां और गृहिणी की भूमिका अपनाने के कारण समाज ने कुछ समय के लिए उन्हें आलोचना और उपेक्षा की दृष्टि से भी देखा। उस समय मचिग और उनका परिवार घोर आर्थिक तंगी और दरिद्रता से गुजरा, यहां तक कि उन्हें भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। फिर भी मचिग अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई।
उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए साधना जारी रखी और उन्हें भी धर्म मार्ग की दीक्षा दी। करीब 35 वर्ष की आयु में मचिग लब्द्रोन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपने जीवन साथी टोपाभद्र और बच्चों को छोड़ फिर से पूर्णतः आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए स्वयं को समर्पित करने का निश्चय किया। अपने बच्चों को योग्य देख रेख में छोड़कर मचिग तिब्बत के विभिन्न पवित्र स्थलों की यात्राओं पर निकल पड़ी। अंततः वे जंगरी खंगमार नामक स्थान पर आकर स्थिर हुई, जिसका अर्थ है तांबे के पर्वत का लाल आवास। यह उनका ध्यान साधना का हेतु बना पवित्र गुफा द्वार था। जंगरी खंगमार की गुफा, जो आगे चलकर मठ के रूप में विकसित हुई, मचिग लब्द्रोन की शिक्षाओं और गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गई, जहां वे अपने जीवन के अंत काल तक रही। एक परिव्राजिका, भिक्षुणी, गृहिणी और मां के रूप में गहन अनुभव लेने के बाद अब मचिग एक सिद्ध तांत्रिक आचार्य के रूप में स्थापित हो चुकी थी। तिब्बत भर से विद्वान साधक और योगी उनके दर्शनों को आने लगे। मचिग ने इस गुरु केंद्र से अनगिनत शिष्यों को दीक्षा एवं शिक्षाएं प्रदान की और धर्म चर्चाओं में अपनी प्रखर बौद्धिक एवं आध्यात्मिक प्रतिभा से आगंतुक पंडितों को प्रभावित किया। भूटान स्थित द्रुंक जंगरी खंगमार मठ में मचिग लब्द्रोन की एक अलंकृत प्रतिमा स्थापित है, जो उनकी अध्यात्म परंपरा की निरंतरता का स्मारक है। जंगरी खंगमार में अपने आरंभिक वर्षों के दौरान मचिग को एक गहन दिव्य दर्शन का अनुभव हुआ, जिसमें करुणा की महान देवी तारा तथा अखंड डाकिनिया उनके समक्ष प्रकट हुई। विनम्र मचिग स्वयं को उस दृश्य में एक मूढ़ तुच्छ स्त्री के रूप में प्रस्तुत करती है, किंतु देवी तारा उन्हें साहसपूर्वक अपना स्थान ग्रहण करने का आदेश देती है। तारा उद्घोषणा करती है कि वास्तव में मचिग प्रज्ञापारमिता महाज्ञान की महामाता की मानसिक अभिव्यक्ति है और तारा तथा प्रज्ञापारमिता के आशीर्वाद से संपन्न होकर उन्हें संसार में धर्म चक्र प्रवर्तन करना है। मचिग को तारा साक्षात निर्देश देती है कि संकोच मत करो, अपनी शक्ति को पहचानो और धर्म की गद्दी संभालो। तुम स्वयं महान जननी की प्रतिनिधि हो। इस अद्भुत साक्षात्कार ने मचिग लब्द्रोन के भीतर असीम आत्मविश्वास भर दिया और उन्होंने पहले से भी अधिक निष्ठा के साथ जन कल्याण हेतु अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाया। समय के साथ मचिग के पुत्र पुत्रियां भी बड़े होकर साधना पथ में अग्रसर हुए। उनका छोटा पुत्र तोन्योन समद्रोप कुछ समय के लिए मानसिक अस्थिरता से ग्रस्त हो गया था, किंतु मचिग ने अपनी योग शक्ति और करुणा से उसका उपचार कर दिया। उन्होंने उसे विशेष तांत्रिक अनुष्ठान और दीक्षाएं देकर एकांत गुफा में तप करने को भेजा, जिससे वह महान साधक बना। अंततः मचिग के तीनों बच्चों ने दीक्षित होकर उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और प्रमुख परंपरा अनुयायी बने। मचिग की कई अन्य शिष्याओं में 4 प्रमुख महिला योगिनियां थीं, जिन्हें मचिग की ज्ञान या आभूषण कहा जाता था। ये भी छोड़ साधना की परंपरा को विस्तृत करने में सहायक रहीं। इस प्रकार एक नारी होकर भी मचिग ने अपने स्त्री पुरुष शिष्यों की सांगोपांग परंपरा विकसित की। मचिग लब्द्रोन की ख्याति अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी गूंज भारत तक पहुंच गई। उस युग में प्राय सभी बौद्ध सिद्धांत और शिक्षा प्रवाह भारत भूमि से तिब्बत गए थे, लेकिन मचिग का छोड़ मार्ग ऐसा था जो तिब्बत में जन्मा और उल्टे भारत में आदर पाकर प्रसारित हुआ। प्रारंभ में भारतीय बौद्ध आचार्यों ने यह सुना कि तिब्बत और नेपाल में कोई महामुद्रा छोड़ नामक नया मार्ग प्रचलित हो गया है, तो उन्होंने संदेह किया। इसे परखने हेतु विद्वान ब्राह्मण पंडितों का एक दल बिहार स्थित बोध गया से तिब्बत के लिए द्रुत गमन पर निकला। 3 प्रमुख भारतीय आचार्यों का यह समूह अंततः जंगरी खंगमार आ पहुंचा, जहां मचिग के शिष्यगण भारी संख्या में उनके चारों ओर एकत्र थे। तिब्बत व भारत के सैकड़ों भिक्षु, विद्वान और राजा प्रजा इस अभूतपूर्व मिलन को देखने उमड़े। सार्वजनिक शास्त्रार्थ आरंभ हुआ, जिसमें मचिग लब्द्रोन ने अपनी गहन प्रज्ञा से भरे उत्तरों द्वारा भारत से आए पंडितों को चकित कर दिया
उन्होंने न केवल बौद्ध सिद्धांतों पर प्रखर तर्क प्रस्तुत किए, बल्कि अपने पूर्व जन्मों तक का विवरण प्रस्तुत कर यह दर्शाया कि उनका आध्यात्मिक अधिकार प्राचीन स्रोतों से संबंध है। अपने हालिया पूर्व जन्म यानी भारतीय भिक्षु मोलनाम द्रुप का उदाहरण देते हुए मचिग ने बताया कि वह शरीर अब भी भारत की एक गुफा में समाधिस्थ अवस्था में सुरक्षित है। मचिग के सुझाव पर एक द्रुत मंडल दक्षिण भारत भेजा गया, जिसने सचमुच उस गुफा में मोलनाम द्रुप के अवशेष पाए। ये सभी घटनाएं इस बात का प्रमाण बन गई कि तिब्बत की इस महिला गुरु की शिक्षाएं वास्तविक और प्रामाणिक हैं। भारतीय आचार्यों ने अंततः यह स्वीकार किया कि मचिग लब्द्रोन द्वारा प्रतिपादित महामुद्रा छोड़ साधना महायान परंपरा की एक वैध व प्रमाणित विधि है और उन्होंने इसे श्रद्धापूर्वक अपनाया। इस विजय के बावजूद जब मचिग को भारत आने का निमंत्रण मिला तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनकी जड़ें तिब्बत की धरती में हैं और वह अपने देशवासियों के बीच रहकर ही धर्म का प्रकाश फैलाएंगी। तदुपरांत नेपाल और भारत के अनेक योगी भी उनके शिष्य बने और इस प्रकार छोड़ परंपरा हिमालय से निकलकर दूर दूर तक फैल गई। अपने जीवन के अंतिम चरण में लब्द्रोन एक सिद्ध महापुरुष के समान पूज्य हो गई थी। कहा जाता है कि 99 वर्ष की अत्यंत दीर्घ आयु में उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग कर डाकिनियों के लोक में प्रस्थान किया, अर्थात योगिनी ने मृत्यु का वर्ण भी सामान्य ढंग से नहीं बल्कि सिद्धों की भांति अलौकिक अंदाज में किया। उनके महाप्रस्थान के बाद तिब्बत में यह मान्यता व्यापक हुई कि मचिग लब्द्रोन वास्तव में महादेवी प्रज्ञापारमिता की अभिव्यक्ति थी, जो धर्म की कार्य सिद्धि हेतु मानव रूप में अवतरित हुई थी। आज तिब्बती बौद्ध परंपरा में मचिग को एक देवी तथा डाकिनी के स्वरूप में पूजा जाता है। वे साधारण मानव से ऊपर उठकर दैवीय संघ में प्रतिष्ठित मानी जाती है। ऐतिहासिक रूप से वे मिलारेपा की समकालीन एक महाप्रज्ञावान आचार्य, माता और अद्वितीय परंपरा की प्रवर्तक थी। मचिग लब्द्रोन की गाथा एक गूढ़ साधिका की ऐसी रोमांचक घटना है जो आज भी अनेकों साधकों को भय पर विजय और अहंकार के अतिक्रमण की प्रेरणा देती है। उनकी छोड़ साधना की विरासत स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आध्यात्मिक साहस और करुणा का प्रकाश पुंज बनकर तिब्बत से लेकर भारत हिमालय तक फैली हुई है। उनकी जीवनी रहस्य, चमत्कार और अध्यात्म का अनूठा मिश्रण है, जो दिखाती है कि अपने भीतर की महामाता को जागृत करके कोई भी साधारण इंसान असाधारण सिद्धि प्राप्त कर सकता है, जैसे मचिग लब्द्रोन ने भूत लोक में रहकर भी डाकिनी लोक की गरिमा प्राप्त कर ली थी। मचिग लब्द्रोन की जो साधना थी, छोड़ साधना, उस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत जल्द मैं छोड़ साधना पे भी एक वीडियो लेके आने वाला हूं। छोड़ साधना क्या है, साधकों के अनुभव जिन्होंने इसे किया है और क्या इसे करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, तो उस पर एक मैं डिटेल में वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा। और अगर आप में से कोई इसे तिब्बत से सुन रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझे अवश्य मैसेज कीजिएगा।